मुझे जो आज हूँ वो बनाने वाले, मुझे इस दुनिया में लाने वाले मेरे माता पिता, मम्मी पापा, आप दोनों के चरणों में वंदन। कुलदेवी आशापुरी को नमन करता हूँ। मेरा आराध्य कलाजी राठौड़ को नमन करता हूँ। 2010 से स्कूल चालू किया, 2013 से ये बिल्डिंग का काम चालू किया और यहाँ रहना स्टार्ट किया। 2013 से पहले ये किसी और की थी, उससे पहले किसी और की होगी। आज हमें लगता है कि हम इसके मालिक हैं, लेकिन मालिक इसका कोई और ही है। हमें नहीं पता कि कौन है वो। जो भी है, जो अदृश्य है, उसको नमन करता हूं। अध्यात्म को जीवंत रखने के लिए हम जैसे गृहस्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए हम में से कुछ लोग संत बनते हैं और जो हमें मार्ग दिखाते हैं। ऐसे संत हमारे राम जी मंदिर पादर मठ के महंत श्री सुदर्शन दास जी महाराज, जय शंकर दास जी महाराज और आदरणीय संत, आप सबको नमन करता हूं। प्रिंसिपल सर आदरणीय लोकेश जी व्यास, हितेश जी सुथार, डॉक्टर साहब, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, इष्ट मित्र, आप सबको नमन करता हूं। ये जो कार्यक्रम है वो 2 भागों में है। आपने या तो सोशल मीडिया पे देखा होगा या फिर यहाँ देखा होगा। इधर तो फाउंडेशन डे लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है प्रवाह 8.0। यह मिला जुला स्वरूप है। हम हमेशा बदलाव करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिलता है, वो बदलाव हम कर पाते हैं। जहां हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, हम हमारा प्रयास जारी रखते हैं। नॉर्मली हर स्कूल में जो 12th पास आउट बच्चे होते हैं, उनको 12th पास आउट होने से पहले फेयरवेल दिया जाता है, उनके एग्जाम होने से पहले फेयरवेल दिया जाता है। हमारा ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उनका टाइम वेस्ट होता है। वो पढ़ाई का समय होता है, अमूल्य समय होता है। मार्च में उनका एग्जाम होना होता है और फरवरी में लगभग सारे स्कूल्स फेयरवेल देते हैं। अब सोचें कि 1 महीना पहले अगर उनको ऐसे विदाई दी जाए और वो बच्चा पढ़ाई करेगा या डांस की तैयारी करेगा। 12th वालों को 11th वाले बच्चे फेयरवेल देते हैं, तो इसलिए वो भी तैयारी करते हैं, जबकि उनके भी 1.5-2 महीने बाद एग्जाम होने होते हैं। तो हमने इस परिपाटी को बदलना चाहा। शुरुआत में हमारे बच्चों को लगा कि सर को खर्चा करना पड़ता है तो जोर होता है, इसलिए सर ऐसा कर रहे हैं। बच्चे नाराज भी हुए। धीरे धीरे अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, ये ठीक है। एग्जाम होने के बाद सारे बच्चे फ्री हैं, जो इनको विदाई दे रहे हैं वो भी और जो विदाई ले रहे हैं वो भी। और 22 अप्रैल 2010 को भगवत कृपा से इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो हमने 22 अप्रैल को ही सेलेक्ट किया कि दोनों काम इसी तारीख को हो जाए। तो आज ये 2 इवेंट एक साथ है। प्रवाह का अर्थ होता है आगे की ओर बहना, आगे की ओर बढ़ना। और ये 8.0 है, ये हमारा 8वां बैच है। और हम ये मंगल कामना करते हैं कि आप सभी आगे की ओर बढ़ते रहें। हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा वो बने जो दूसरे का बच्चा नहीं बन पाया, यानी हमारा बच्चा टॉप पे जाए। लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूं, प्रारब्ध नाम की भी कोई चीज होती है, किस्मत भी कुछ होती है। कई लोगों को हमने देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है, हम जो करना चाहते हैं वो कभी कभी नहीं भी होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, मैं हमेशा बच्चों को कहता भी रहता हूँ, और जो यहाँ अतिथि पधारे हैं उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ,
हम जब बार बार बात करते हैं ईश्वर की और अध्यात्म की, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को अंधविश्वासी बना रहे हैं, हम बच्चों को प्रैक्टिकल बनाते हैं। हमारे यहाँ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, नेशनल लेवल तक हम साइंस में गए हैं, इसरो में हमारे बच्चे जाके आए, पार्टिसिपेट करके आए हैं। हम ये बच्चों को सिखाते हैं कि ईश्वर है, वो किस रूप में है वो आप तय करो, आपको जिस रूप में ईश्वर पसंद है उसमें आपको पूजा करो। ईश्वर क्यों है, ईश्वर को क्यों मानना है? वो इसलिए मानना है कि जब भी आपको लगे कि मैं अकेला हूं, और जब आपको लगे इस जीवन से आप उब जाओ, तो ईश्वर को याद करो। जब आपको लगे कि आप अकेले हो, आप हार रहे हो, आप थक रहे हो, तो आप मानो कि कोई है जो मुझे मेरी नैया पार कर देगा। इसलिए ईश्वर में विश्वास जरूरी है। इसलिए नहीं कि हम बाधा ले लें दीपक करने की या नारियल की कि मुझे पास कर देना और हम सो जाएं। ईश्वर आपका पेपर लिखने के लिए नहीं आएंगे, ये हम इन्हें बताते रहते हैं। तो अध्यात्म से भी जुड़े रहे और साइंस से भी जुड़े रहे, ये हमारा प्रयास रहता है। 2010 में हमने जब स्टार्ट किया तब भी हमने ये सोचा था कि कुछ खास करना है, और वो खास करने के लिए कैसा खास करें, तो जो भी दुनिया में नया आता है हम इंतजार करते हैं कि वो इंडिया में कब आए, भारत में कब आए। जैसे ही भारत में कुछ भी लॉन्च होता है तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले यहाँ आ जाए। जब हमने 2010 में स्टार्ट किया, यहाँ के सारे स्कूल्स थे, हमने उन्हें देखा यहाँ क्या चल रहा है, जो अच्छा चल रहा था उसे भी हमने अडॉप्ट किया। उस टाइम प्रीमेथियन बोर्ड आए थे, नए थे 2010 में ही। 2010 में हमने एलईडी लगाई थी स्कूल में, किराए की बिल्डिंग से स्टार्ट किया था, 2 एलईडी थी हमारे पास। 2011 में मैंने 2 प्रीमेथियन बोर्ड लगाए थे। फिर एक मैंने मूवी देखी, उस मूवी में ऋतिक रोशन डबल रोल में होता है और वो भविष्य देखने के लिए सुपर कंप्यूटर बनाता है जिसमें वो अपने हाथ से सारा ऊपर नीचे करता है। तब मेरे मन में ख्याल आया कि ये अगर हो जाए तो टीचिंग में बहुत अच्छा काम आ सकता है। तो मैं रिसर्च करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ। पता चला कि प्लाज्मा टीवी है, अमेरिका में मिल रहा है, 2.5 लाख 3 लाख उसकी कॉस्ट है, लेकिन वो भी वैसा नहीं है जैसा कि वो होना चाहिए। फिर कोविड के जस्ट बाद फ्लैट पैनल आए इंडिया में। जैसे ही फ्लैट पैनल आया, हमारे पास 2 फ्लैट पैनल थे और वो भी बहुत अच्छी ब्रांड के फ्लैट पैनल थे। आज हमारे पास 10 फ्लैट पैनल है। जिस दिन वो लॉन्च हुआ उस समय उस फ्लैट पैनल की 2,65,000 रुपया कीमत थी, ज़्यादा कीमत थी, इसलिए हम 2 ही खरीद पाए। अब मार्केट में कंपटीशन बढ़ा है, पैनल भी सस्ते हुए हैं, अलग अलग कंपनी की अलग अलग रेट्स होती है। फीस भी हम नॉमिनल लेते हैं। आप कंपेयर करेंगे हमारे आसपास के जो शहर है वहाँ की स्कूल से आप कंपेयर करें। हम कंपेयर इसलिए नहीं करते कि हम लिटिल एंजल से जुड़ गए हैं और यहाँ जो है उसी पे हम फोकस करते हैं, लेकिन मेरा हमेशा एक निवेदन रहता है कि आप कंपेयर करें। जो अदर स्कूल्स में 23,000 में मिलता है वो हम 13,000 में देने की कोशिश कर रहे हैं और उससे भी बेहतर करिकुलम लगा के हम दे रहे हैं। बुक्स महंगी जरूर हो सकती हैं करिकुलम की वजह से, टीचर्स अच्छे हैं हमारे पास, तो कटौती कहाँ कर रहे हैं? ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं आपके पीछे, उस पर हमने कलर नहीं किया। 2013 से इसका काम स्टार्ट हुआ था, लगभग 10 साल हो गए, 10-12 साल हो गए। जो व्हाइट कलर दिख रहा है वो व्हाइट सीमेंट है, बहुत सस्ते में हमने इसको व्हाइट कलर कर दिया। अंदर आप जाके देखोगे तो हमने सनला कराया है। 4.5 रुपये उस टाइम पुट्टी करने वाला लेता था, 4.5 रुपये में हमने पर स्क्वायर फीट में हमने इसका सनला करा दिया। तो हम कॉस्ट कटिंग वहाँ कर रहे हैं। कॉस्ट कटिंग हम ना तो टीचर्स में कर रहे हैं, ना हम करिकुलम में कर रहे हैं, ना ही इक्विपमेंट में कर रहे हैं। जो बच्चों को चाहिए, जो टीचर को चाहिए, जो अच्छा आ रहा है वो हम यहाँ ला रहे हैं और कर रहे हैं। SBI का भी धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। जिस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, एसेट्स नहीं थे, सिर्फ हमारी सैलरी थी, उस बेस पे हमारा सिबिल देख के उन्होंने जो भी
30-35 लाख का लोन दिया, उससे हम स्टार्ट कर पाए। फिर पापा रिटायर्ड हुए, पापा के रिटायरमेंट में जो राशि मिली उसका सपोर्ट मिला। आज की तारीख में बैंक वाले हमारे पास आते हैं, सामने से कहते हैं कि आपको कितना लोन चाहिए। अभी लोन लिया, उस बैंक से मेरी डील ये हुई थी कि वो वेंडर पेमेंट करेगा, लेकिन आज कंडीशन यह है कि वेंडर पेमेंट तो छोड़ो, 31 मार्च को सामने से फोन आया कि सर हम पेमेंट रिलीज कर रहे हैं। आपने बागड़ी में एक कहावत सुनी होगी, घी में घी सब कूड़े, तेल में घी कोई नहीं कूड़े। तो आज वो स्टेज है, तो बैंक वाले भी लोन देने के लिए तैयार हैं। आज हमारा परिवार बड़ा है, 1250 बच्चे हैं, लगभग 700 परिवार जुड़े हुए हैं। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो परिवार भी हमसे जुड़े हैं। आप लोग यहाँ विराजमान हैं। कई ऐसे हैं जिनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आप हमसे जुड़े हुए हैं। आप जुड़े रहें, आपका जुड़ाव ही हमारा हौसला है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कार्यक्रम और बाकी है। ये 2 इवेंट एक साथ जो हुए हैं, इसमें इन बच्चों का हक थोड़ा मरा गया है। अगर ये फाउंडेशन डे नहीं होकर सिर्फ फेयरवेल होता तो इनका आनंद दोगुना होता। तो मैं बच्चों से भी माफी मांगना चाहूंगा। हम हमेशा इनको टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं। अभी ये जितने भी गाने सेलेक्ट किए ना, वो उन्होंने ही किए। हमने क्राइटेरिया तय कर दिया था कि ये गाना नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा। अभी 2 साल से थोड़ा सा हमने इनको फ्री किया है, क्योंकि गाना ही नहीं है। हम जो चाहते हैं कि इन गानों पे परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिसमें अश्लीलता नहीं हो, जिसमें एक भी वाक्य भद्दा नहीं हो। गाने ही नहीं मिलते, क्या करें। 15 अगस्त 26 जनवरी पे भी परफॉर्म करना होता है, पंचायत लेवल पे, तहसील लेवल पे। तो सारे गाने जो अच्छे हैं वो उस पर हम परफॉर्म कर चुके हैं। अब पैरोडी बनाते हैं, 2-4 गाने मिक्स करके, तो कुछ ना कुछ तो ऊंचा नीचा करना ही पड़ता। क्या करें, क्या मजबूरी हो गई। अभी आपने देखा होगा, छोटी बच्ची आई थी 7th क्लास की, उन्होंने हम नहीं सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे करके एक डांस किया था। ये बच्चों की फितरत है। जैसे ही बच्चा टीन एज में जाता है, उसको लगता है कि मैं सही हूं, मेरे माँ बाप गलत हैं, मैं सही हूं, मेरे टीचर्स गलत हैं। हम हमेशा इनको रोकते हैं। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में हम इनको बिठाते हैं, प्रेयर में हम बात करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा इनको समझाने की कोशिश करते हैं। इतना सारा समझाने के बाद भी इन्हीं में से कुछ बच्चे गलत कदम उठा देते हैं, अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं, हमें छोड़ के चले जाते हैं। मैं जो भी बच्चे उपस्थित हैं 6 to 12, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जीवन में कभी भी आपको लगे कि मैं सही हूं और दुनिया गलत है, उस दिन ईश्वर पर भरोसा रखना। न तो घर छोड़ना, न जीवन छोड़ना। आपने भी देखा होगा, अभय सिंह करके एक बंदा है, IITN है, साधु बन गया, चोला पहन लिया। वो थका हुआ व्यक्ति है। मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, मैंने देखा शुरू से लास्ट तक। मैंने कोई कमेंट नहीं किया उसके ऊपर, किसी से मैंने कोई बात नहीं की। कुंभ जाके आया। उस व्यक्ति ने शुरुआत में जब बोला, लोग उसके फॉलोअर्स बढ़ गए, लोग पागल हो गए उसके पीछे। आज देखो वो कहाँ है। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कई बार दिखता नहीं है। अच्छा भला IIT कर रहा था, अच्छी भली जॉब थी, माता पिता की बुराई करता रहता है, मम्मी ऐसी, पापा ऐसे, बहन ऐसी, बहनोई ऐसा, सब खराब, तू ही अच्छा। फिर घर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, साधु का चोला पहन लिया, साधु भी नहीं बन पाए। सुबह से शाम तक अभी पुलिस ने पकड़ा, चरस मिला, गांजा मिला, और इसको हम आइडियल मान लेते हैं। यही टीनेजर्स उसको फॉलो करने लग जाते हैं, उसकी जय बोलने लग जाते हैं। तो हमें वैसा नहीं बनना है। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं आपसे, और हमेशा आपको लगेगा बगावत टीनेज में ही होती है।
20 साल 21 साल, अब 21 पार कर जाओगे, टीन एज 19 तक, 13 से लेके 19 तक आपको लगेगा, लेकिन 20-21 अगर आप पार कर जाओ, उसके बाद आपको दुनिया अलग दिखने लगेगी। जो अभी आपको दोस्त लग रहा है, जो आपको अपना लग रहा है, वो पीछे छूट जाएगा, फिर कोई अपना नया बनेगा। मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, ये सब बेकार की बातें हैं। ये टीन एज के चौंसले हैं, हम उस उम्र से गुजर चुके हैं। जो आपके मन में ख्यालात आते हैं वो हमारे मन में आ चुके हैं। हमें बाद में पता चला कि वो गलत थे, हम आपको बता रहे हैं कि ये गलत था, तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो गलत है। गलत क्या सही क्या हम बताते हैं, तुम अपने बच्चों को बताओगे, मानेगा कौन? टीन एज में हमने नहीं माना, टीन एज में तुम मत मानो, आने वाली पीढ़ी टीन एज में वो नहीं मानेगी। हमारे समाज का होगा क्या? किसी को तो मानना पड़ेगा ना। और हमारे समय में तो और भी बढ़िया था, ये सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, हमारे पास जितना दिखता था ना उतना ही सीखते थे। अब तुम्हें आसपास कुछ भी नहीं दिखता, हथेली में दिखता है, और हथेली में तुम्हें वो सब दिखता है जो तुम्हें देखना ही नहीं चाहिए। और बार बार हमारे ना कहने पर कि तुम्हें नहीं देखना है, नहीं देखना है, फिर भी तुम देखते रहते हो। मेहरबानी करना, जो हमारे पास है उनके ऊपर तो हमारा डंडा रहता है, तुम्हारे पास ऊपर भी था हमारा डंडा। आज के बाद तुम हमसे दूर रहोगे, मन से तो दूर नहीं रहोगे, लेकिन शरीर से दूर रहोगे। और शरीर से पास रहना बहुत जरूरी होता है आपको सुधारने में, आपको अच्छा बनाने में। और जब दूरियां बढ़ती हैं तो फिर विचार अब तक पहुंच नहीं पाते। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं, उसको छोड़ देना, जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान देना। हो सकता है जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया हो वो नहीं मिले, कोई बात नहीं, हमेशा विकल्प तैयार रखना, दूसरे विकल्प पे जाना। दूसरा विकल्प ही नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जीवन में भूखा कोई नहीं मरता। जो अनपढ़ है वो भी पैसे वाला है। दुनिया में आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है। नजर बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आप नजर बदलना, नजारे बदलेंगे, आप किश्ती का रुख बदलना, किनारे बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना, आप सब पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक बात और करना चाहता हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी। ऐसा कुछ है नहीं, करने वाला कोई और ही है, नाम किसी और का होता है। ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ है, लेश मात्र मेरा कोई रोल नहीं है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। बच्चे और ये स्टाफ सब उन्होंने किया। एक समय था जब मैं दौड़ दौड़ के काम करता था, मेरी चमड़ी वैसे ही काली है, ये 4 गुना काली हो जाती थी। अभी देख रहे मैं वैसा ही हूं जैसा 4 दिन पहले था, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। मैं आज भी दिन में 2 घंटे सोया हूं, इससे प्रूव होता है कि मैंने कुछ नहीं किया। सब अच्छा चल रहा है। ये जो पिलर्स है, ये जो स्टाफ है, आप सब देख रहे होंगे, आपके घर पे यही आते हैं, मैं नहीं आ रहा हूं ना। ये अलग बात है कि प्लान करते हैं तब मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन करते यही है। तो इसलिए आप सबने, मैं नहीं कर रहा हूं फिर भी आपने इसका श्रेय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ड्राइवर्स, हेल्पर्स, पियोन, स्टाफ साथी, प्रिंसिपल्स, बच्चे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अतिथिगण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।